ओ जो देवाण मोई देवो जम देवा पंजलि नमसन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वन्दे महावीरम् एको वीणमोकारो जिणवरवश सबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्बा। आगे बढ़ने के लिए, जीवन के ऊर्ध्वारोहण के लिए आंतरिक निष्ठा के साथ श्रम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी तीर्थ को जाते हुए पैदल ही पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उस ऊंचाई तक जाने के लिए उसको बड़े श्रम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आस्था पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। तभी जाकर के इस संसार की यात्राएं भी पूरी होती हैं। या दुनियावी दौलत को प्राप्त करना है, तब भी बड़े निष्ठा के साथ भूख को, प्यास को, दुख को, परेशानियों को, प्रतिकूलताओं को नज़रअंदाज करके चलना पड़ता है। अगर आदमी थोड़ी सी असुविधा में परेशान हो जाता है या किसी कार्य को संपन्न करने के लिए भूख, प्यास और परेशानियों को, रुकावटों को पार करने की निष्ठा नहीं रखता है, तो हम व्यवहारिक रूप से सांसारिक कामों में या बाह्य कामों के अंदर ही सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तो आध्यात्मिक ऊंचाई को कैसे छू सकते हैं। इसलिए ऊर्ध्वारोहण के लिए तो श्रम करना जरूरी है, आवश्यक है। उसमें मेहनत करना, परिश्रम करना, इसी को आध्यात्म पुरुषार्थ के रूप में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थवाद को स्थापित किया है कि पुरुषार्थ के बिना कोई मोक्ष के नजदीक नहीं पहुंच सकता, ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकता। ऊर्ध्वारोहण करने के लिए स्वयं स्वावलंबन पूर्वक उसको ऊर्ध्वारोहण के लिए श्रम करने की जरूरत है। अगर ये कर सके तो ही जो है उस आध्यात्मिक ऊंचाई को भी छू सकता है। ये भगवान महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत की स्थापना की, ये नियम बनाया कि पुरुषार्थ तो करना होगा, हम किसी की कृपा से नहीं हो सकते। कोई आकर के हमारे को तार दे या ऊंचा उठा दे, ऐसा नहीं होता, खुद चलना पड़ता है। क्योंकि आदमी जब चलने लगता है तो जितने भी यात्री हैं उनको भी तकलीफ होती है, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कोई ऊपर से आकर के हमारे को उठा करके मोक्ष के अंदर ले जाए। तो उसके अंदर स्वयं स्वावलंबन पूर्वक पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और पुरुषार्थ हमारे को सिद्धि प्रदान करता है। एक छोटे से प्रकरण से हम समझ सकते हैं।
अमेरिका के उद्योगपति हुए लुई जेनिनन, और बड़े भद्र पुरुष थे, बड़ी समृद्धि उन्होंने प्राप्त की थी, उद्योगपति थे। उस उद्योगपति के ऑफिस में एक नौजवान आया। जब उन्होंने प्राथमिक शिष्टाचार के बाद उससे पूछा, भाई किस वास्ते आए हो, तो उस युवक ने उनको परिचय दिया, सर मैं इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत अच्छे नंबर से इंजीनियरिंग को पास किया है और उसमें प्रैक्टिकल में भी मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और मुझे खुद विश्वास है कि मैं इस अपने कार्य को बड़ी सफलता के साथ कर सकता हूँ और आप के पास मैं सर्विस के लिए आया हूँ कि आप मुझे इंजीनियर के रूप में अपने पास आप नौकरी प्रदान करो, इस सेवा का मौका मेरे को प्रदान करो। तो उसने जिस अदब के साथ बातचीत की और अपने टैलेंट को जिस तरह से सामने रखा कि मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ भी आप जो मुझे रखेंगे, एक सफल इंजीनियर होने के नाते मैं आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा और मुझे ये भी भरोसा है कि जिस स्थिति में आप मुझे कोई काम सौंपेंगे उसको मैं आगे बढ़ा करके ही आपको उसका लाभ दूंगा। ये मैं अपने आप के ऊपर ही विश्वास करता हूँ और ऐसा मैंने अपने जीवन के अंदर किया है और मुझे आत्मविश्वास है और उसी आशा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। जब उस युवक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कही तो लुई जेनिनन बड़े प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। उन्होंने युवक को बड़े प्रेम से देखा। उन्होंने कहा मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे को अभी नौकरी पर रख लूँ, लेकिन अभी इंजीनियर का कोई पद खाली नहीं है, वो सारे के सारे हैं, अब एकदम किसी को नहीं हटाया जा सकता। ये तुम भी समझते हो और जो कई सालों से रह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको वैसे तो नहीं हटा सकते ना। तो इसलिए मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे को रख लूँ, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन अभी एक भी पद इंजीनियरिंग का यहाँ पर खाली नहीं है। जब सुना तो युवक ने कहा सर मेरे को बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। चलो वो नहीं है तो कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम हो तो उसमें रख लीजिए, क्योंकि अभी तो मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है, मैं खाली नहीं रह सकता। इसलिए आप चलो वो जब आपको उचित लगे, जब समय आए तब आप दे देना। अब जो भी काम आप चाहें मुझे वहाँ पर रख सकते हैं और जो भी आप काम देंगे मैं समझता हूँ मैं बखूबी उसको अच्छा पूरा करूँगा। तो लुई जेनिनन सोचने लगे इसको काम की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा देखो भाई अभी दूसरा कोई पोस्ट तो खाली नहीं है, ये टाइपिंग का जो पोस्ट है वो खाली है। टाइपराइटर की ज़रूरत है, टाइपिंग का पोस्ट खाली है, तुम क्या कर सकते हो उसमें। तो उस युवक ने एकदम हाथों भर ली। उन्होंने कहा सर का मैं कर लूँगा, आपने उसमें टाइपिंग के लिए आपने बोला तो मैं कर लूँगा उसमें। उन्होंने कहा फिर जो वो पूछने वाले थे कब आओगे, उन्होंने कहा 4 दिन का मेरे को मोहलत दीजिए, बस 4 दिन का मोहलत दीजिए, मैं 5वें दिन आपके पास आ जाऊंगा। लुई जेनिनन सोचने लगे अभी तो कह रहा था मैं आज की आज नौकरी मैंने शुरू करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है 4 दिन की मोहलत, 5वें दिन तुमने काम करना तो आ जाना यहाँ पर। और ये युवक ठीक 5वें दिन वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने कहा साहब काम बताइए। उन्होंने कहा एक बार देख लूँ तुम टाइपिंग का काम बराबर करते हो ना, क्योंकि इंजीनियरिंग तुमने की है,
इसका तो कोई क्लास तो नहीं किया होगा तुमने। उन्हें कोई क्लास तो नहीं किया, लेकिन जानता सब कुछ, अभ्यास तो मैंने सभी किए हुए हैं। उन्हें क्या कागज दिया, और टाइपिंग के लिए जिस समय कागज दिया और उसने जब किया जो काम, तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए, एकदम बढ़िया ढंग से उसने फटाफट वो काम कर लिया। अब जब कोई पसंद आता है, किसी के साथ मन मिलता है, तो सारी बातें खुल करके होती हैं। तो लुई जेनेनन बोलने लगे, मेरे को समझ में नहीं आई, 4 दिन पहले तुम आए और तुम इतना जिद कर रहे थे कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मेरे को दे दो, लेकिन जब मैंने बोला तो तुम 4 दिन का मोहलत लेने के लग गए। तो 4 दिन क्या किया तुमने? ये 4 दिन कैसे खपाए? जब उस दिन तुम्हारे को इतना अर्जेंट था, फिर ये 4 दिन लेने की क्या जरूरत थी? तो उस युवक ने हाथ जोड़ करके थोड़ा सिर नीचा करके कहा, सर वास्तविकता तो ये थी, मेरे को टाइपिंग आती नहीं थी, मैं जानता नहीं था। ये 4 दिन में रात दिन एक करके मैंने सीख लिया। उन्हें कहा पहले नहीं आता था, नहीं पहले कभी किया ही नहीं था ये काम। तो आपको एकदम ना नहीं ना कैसे कहता? और एक आदमी सब कुछ कर सकता है तो ना कैसे करता? तो मैंने ये 4 दिन पूरी तरह से रात दिन लग करके टाइपिंग सीख ली, उसका पूरा अभ्यास किया, और आप जैसा भी करवाना चाहे अब कर सकता हूं। बस वही सीखना था, मेरे को वास्तव में आता नहीं था, इसलिए 4 दिन का मोहलत लिया था। लुई जेनेनन बहुत प्रभावित हुई। अरे इसमें जुनून है काम करने का, और ये जो भी कहता है उसको पूरा करने की इसके अंदर भावना है। तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया, और समय आने पर इंजीनियर का पोस्ट भी दिया, उसने काम भी किया, आगे बढ़ता चला गया। और ऐसा आदमी जिसने प्रारंभ में अपने ऐसे कला को प्रदर्शन किया हो, इतने दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा हो, वो रुकने वाला तो था नहीं। वो आगे बढ़ते 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 बढ़ते, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए। वो युवक आगे चल करके तरक्की करते करते, मेहनत करते करते, अपने जीवन का ऊर्ध्वारोहण करते करते, एक इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए इतना कुछ जो है अर्जी करने वाला आदमी समय आने पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, वहाँ का राष्ट्रपति बना, इतने ऊंचे पद के ऊपर पहुंचा। आदमी को अगर लगन के साथ काम करता है, आगे बढ़ता है, संकल्प के साथ बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। और वो युवक जो राष्ट्रपति बने, तो आज भी उनको जो है राष्ट्रपति हावर्ड हूवर के रूप में जाना जाता है। वो युवक हावर्ड हूवर था, जिसने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने जज्बे से और अपनी योग्यता से समय आने पर अमेरिका के राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त किया, और देश की बड़ी सेवाएं की, देश को बड़ी योजनाएं दी, और देश के विकास के लिए बहुत से ऐसे कार्य पद्धतियां उन्होंने प्रारंभ की। ऐसे योग्य से योग्य लोग, सच्चे लोग, जो देशभक्त लोग थे, जो योग्य लोग थे, वो इन पदों के ऊपर पहुंचे। इसलिए उन्होंने न्याय नीति को ऐसा बनाया, अपने देश की सेवा के अंदर ऐसा जीवन लगाया। यही कारण है कि अमेरिका महाशक्ति के रूप में, अब ये महाशक्ति बनाने वाला कोई धरती से या पानी से या जीव जंतुओं से थोड़ी होता है। वहाँ के जो टैलेंट है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बड़े पोस्ट के ऊपर पहुँचने वाले लोगों के अंदर देश की उन्नति का जो जज्बा है, वो कर्तव्य परायणता है, ईमानदारी है, सच्चाई से काम करने का भाव है, यही सद्गुण होते हैं। यही सद्गुण बड़े पड़ के ऊपर पहुंचाते हैं, और वहां रह करके भी जब इसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देश का सौभाग्य बढ़ता चला जाता है, देश की समृद्धि बढ़ती चली जाती है, और देश का मान सम्मान और आदर सत्कार बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए इन पदों के ऊपर पहुंचने वाले लोगों में जितनी योग्यता होती है, जितना देशभक्ति होती है, जितनी ईमानदारी होती है, परिश्रमशीलता रहती है, वो देश को भी वैसे ही बनाते हैं, और करोड़ों लोगों को
ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि वो लोग भी उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके देश की समृद्धि को अपरंपार आगे बढ़ाने वाले देश की शक्ति के रूप में वो देश से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये दुनिया के अंदर इन महापुरुषों ने, ऐसे लोगों ने जो संसार को अपना संदेश दिया है अपने जीवन के आचरण से, वो पढ़ना, सुनना और उसका फॉलो करना, उसका अनुसरण करना, ऐसा भाव करना या ऐसी चीज़ों को दूसरों को बतलाना, ये भी जरूरी है। ऐसा करते रहेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।